इस कंटेंट में हम लोग करने वाले हैं रॉड्स लॉ। पहला सवाल आपके मन में यही होगा कि रॉड्स लॉ का पर्पज क्या है, रॉड्स लॉ करता क्या है। रॉड्स लॉ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालता है। देखिए आपके सामने बोर्ड में क्या लिखा है, रॉड्स लॉ कैलकुलेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो हम रॉड्स की मदद लेंगे, रॉड्स की हेल्प लेंगे। अब ये सॉल्यूशन कैसे बना होना चाहिए, इसका जिक्र सेकंड पॉइंट में। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय द बाइनरी कंपोनेंट्स। बाइनरी का मतलब होता है टू, दो कंपोनेंट्स को मिलाकर सॉल्यूशन बना होना चाहिए। दो कंपोनेंट का मतलब एक कंपोनेंट सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट को बाइनरी कंपोनेंट कहा जाता है। इन्हीं बाइनरी कंपोनेंट को मिलाकर हमारा सॉल्यूशन बना होना चाहिए और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन निकालेगा, रॉड्स निकालेगा। सिंपल सी बात। अब दो केस आपके सामने, केस फर्स्ट, केस सेकंड। सबसे पहला केस फर्स्ट, ये दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होने चाहिए। दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होने चाहिए। वोलेटाइल का मतलब जो उड़ जाएं, जिसके वेपर बन जाएं। जैसे वाटर प्लस अल्कोहल, ये वाटर या अल्कोहल, वाटर भी वेपर बना सकता है, अल्कोहल भी वेपर बना सकता है, तो दोनों क्या हो गए, वोलेटाइल हो गए। इन दोनों को मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाना है। बाइनरी कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, और ये दोनों कौन है, वोलेटाइल है। इन दोनों को मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाना है। एक कंटेनर में हमारे पास ए है, दूसरे कंटेनर में हमारे पास बी है, दोनों ही वोलेटाइल है। इन दोनों को मिलाया, सॉल्यूशन बना दिया। इस सॉल्यूशन के अंदर ए भी है, बी भी है। अब बताइए, सॉल्यूशन के अंदर ए कैसा वोलेटाइल, वेपर बनाएगा, वेपर प्रेशर होगा उसका। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो ए का वेपर प्रेशर है वो पी है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो बी लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो पी भी है। इस सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर पी है, इस सॉल्यूशन के अंदर बी का वेपर प्रेशर पी बी। दोनों का वेपर प्रेशर सम कर दो तो टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा सॉल्यूशन का। सिंपल सी बात है ना। इस सॉल्यूशन के अंदर ए और बी मिक्स हो रखे हैं। ए वोलेटाइल होगा, बी भी वोलेटाइल है, लिखा हुआ आपके सामने। ए का वेपर प्रेशर होगा, बी का भी वेपर प्रेशर होगा, दोनों का वेपर प्रेशर सम कर दो तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यही है बच्चों रॉड्स का केस वन। जब हम मिक्स कर देते हैं दो वोलेटाइल लिक्विड को, जब मिक्स हो जाते हैं लिक्विड्स या कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं, तब उस वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। जो इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर आएगा, ए का वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी के वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मिक्सचर के अंदर जो इंडिविजुअल अलग अलग वेपर प्रेशर आते हैं उसी को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। प्योर फॉर्म की बात नहीं हो रही, ये तो प्योर है, ए प्योर है, बी प्योर है। यहां पर पार्शियल वर्ड यूज नहीं करेंगे। जब दोनों को मिक्स कर दिया तब जाके जो अलग अलग वेपर प्रेशर आएगा मिक्सचर के अंदर उसी को पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो बॉटम लाइन क्या हुई, केस वन के अंदर अगर दोनों लिक्विड वोलेटाइल है तो टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होगा। और पार्शियल प्रेशर क्या है आपको पता लग गया। मिक्सचर के अंदर ए का अपना वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर, मिक्सचर के अंदर बी का अपना वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर। सिंपल सी बात हो गई। केस वन एंड हो गया। अब केस टू, केस टू कितना इंटरेस्टिंग है देखो। ए वोलेटाइल है, ए वोलेटाइल है, बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जैसे वाटर में सॉल्ट डाल दिया, वाटर में शुगर डाल दिया, तो वाटर तो भैया फुर्र हो जाएगा, वेपर बना देगा। सॉल्ट वेपर नहीं बना पाएगा। सॉल्ट को क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बी क्या हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ए क्या है वोलेटाइल लिक्विड है,
यहां मैं लिक्विड लगा दूं तो केस 2 हो जाएगा। पहले केस में दोनों वोलेटाइल है, केस 2 में एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है। तो बताइए जो नॉन वोलेटाइल है उसका पार्शियल प्रेशर 0 हो जाएगा। ये वो नॉन वोलेटाइल है वो तो वेपर बनाएगा नहीं, वेपर बनेगा नहीं, वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो बी का पार्शियल प्रेशर 0 हो जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर केवल एक एक कारण होगा। एक कारण क्यों होगा? क्योंकि वो वोलेटाइल है। तो बी नॉन वोलेटाइल है उसका प्रेशर 0, ए वोलेटाइल है तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन केवल एक एक कारण होगा। ये है आपका केस नंबर 2। तो लिखा है बच्चों आपके सामने A is volatile liquid but B is non-volatile solute. Total vapor pressure of solution depends on A only. Total vapor pressure of solution केवल A पर डिपेंड करेगा कि B नॉन वोलेटाइल है, B का वेपर प्रेशर 0 होगा। ये बच्चों आपके सामने दो केस आ गए, केस 1 केस 2। केस 1 में दोनों लिक्विड वोलेटाइल होंगे, केस बी में एक कंपोनेंट वोलेटाइल दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल। वाटर में शुगर डाल दो, वाटर में सॉल्ट डाल दो, वाटर उड़ेगा सॉल्ट नहीं उड़ेगा, वाटर का वेपर प्रेशर होगा सॉल्ट का वेपर प्रेशर नहीं होगा। इस तरह से बच्चों दोनों केस हमारे ओवर हो गए। अब ये जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर आया है पीए पीबी, यहां पर पीए जो आया है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उनके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा ए का उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर आएगा। इसी तरह जितना आपका मोल फ्रैक्शन होगा बी का उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर आएगा। तो ये जो इंडिविजुअल जो प्रेशर आ रहे थे जिनको हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे थे ये उनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो P is directly proportional to XA, PB is directly proportional to XB। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा P नॉट A आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा P नॉट B आ जाएगा। अब बच्चों को PA और P नॉट A का मतलब समझ नहीं आता। PA क्या है? इस मिक्सचर के अंदर A का वेपर प्रेशर। P नॉट A क्या है? जब वो लिक्विड प्योर था, जो मिक्स फॉर्म में नहीं था। यहां पर जो A का वेपर प्रेशर होगा उसे P नॉट A बोलेंगे और यहां पर जो A का वेपर प्रेशर होगा उसे PA बोलेंगे। PA का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A, P नॉट A का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A जो मिक्स फॉर्म में नहीं था। इसी तरह PB क्या होगा? इस कंटेनर के अंदर जो B का वेपर प्रेशर होगा और P नॉट B क्या होगा? जब B प्योर था तब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा P नॉट A आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा P नॉट B आ जाएगा। P नॉट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। इसी तरह से P नॉट B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। ये आप एग्जाम में लिख देना, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट बिकम्स, पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PA इजिकल टू P नॉट A x से, PB इजिकल टू P नॉट B x B। PA का फॉर्मूला ये, PB का फॉर्मूला ये, दोनों को ऐड कर दीजिए। PS इजिकल टू P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। तो यहां रख देंगे P नॉट A x A, यहां रख देंगे P नॉट B x B। टोटल ऐड कर दिया, PS बन गया। इस तरह से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। थोड़ा और आगे हमने एक्सटेंड कर दिया इसको। सेकंड केस क्या बन जाएगा? PS इजिकल टू P नॉट A x पे, P नॉट A x से। PB तो वहां 0 है तो PA का फॉर्मूला होगा P नॉट A x से। तो यहां पर हम P नॉट A x से रख देंगे, यहां रख देंगे P नॉट A x से, तो PS इजिकल टू P नॉट A x से हो जाएगा। वहां रख देंगे P नॉट A x से प्लस P नॉट B x B, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सम के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपके सामने रॉड्स लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने पेश है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, प्योर लिक्विड अभी मिक्स नहीं किया है, 450 700। इसका वेपर प्रेशर कितना? P नॉट है। इसका वेपर प्रेशर कितना? P नॉट B। तो P नॉट A मेंशन है, P नॉट B मेंशन है। प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो P नॉट A P नॉट B होता है, ठीक है। अब देखिए, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड, ये दोनों लिक्विड्स हैं।
इनकी कंपोजिशन निकालनी है, मतलब एक्स ए निकालना है, एक्स बी निकालना है। एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन कह दीजिए या कंपोजिशन कह दीजिए, एक ही बात। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600, टोटल वेपर प्रेशर पीएस गिवन है कितना 600, इसका वेपर प्रेशर गिवन है पी नॉट है, इसका वेपर प्रेशर गिवन है पी नॉट बी, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है पीएस। हमें निकालना है एक्स ए एंड एक्स बी। चलिए, पीएस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सब जानते हैं, अभी हमने दिखाया था आपको। एक्स ए क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी, सब जानते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स बी, पी नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ब्रैकेट खोल देंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यहां रख देंगे पी नॉट ए, एक्स बी ले लेंगे कॉमन, जैसे एक्स बी कॉमन ले लेंगे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो दोनों जगह एक्स बी है, कॉमन ले लिया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये आपका पी नॉट है। अब देखिए पीएस कितना 600, पीएस आपका 600, पी नॉट ए कितना 450, पी नॉट बी कितना 700, पी नॉट ए कितना 450, तो वैल्यू रख दी पीएस की, पी नॉट ए की, पी नॉट बी की, पी नॉट ए की, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, बहुत सिंपल है। यहां रख दिया 600, यहां रख दिया 450, वहां रख दिया 700 और यहां रख दिया 450, जिसकी जो जगह वहां पर हमने रख दिया। अब बताइए 450 यहां चला गया तो 150 आ गया, 700 माइनस 450 250 आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3/5 आ गया, एक्स बी कितना आ गया 3/5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 3/5। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, वो कैसे निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स बी, तो बताइए एक्स बी कितना 3/5, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी कितना 3/5, तो 2/5 आ गया। याद रखिए जब भी दो का मोल फ्रैक्शन ऐड होगा तो 1 के इक्वल आएगा, इनको ऐड कर दीजिए 1 के इक्वल ही आएगा। इस तरह से बच्चों कंपोजिशन निकल गई, वही तो निकालना, फाइंड आउट द कंपोजिशन। एक और भी चीज निकालनी है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस। रॉड्स लॉ लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, वेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वेपर के लिए हमें डॉल्टन लॉ लगाना पड़ेगा। अभी हम डॉल्टन लॉ लगाएंगे, वेट एंड वॉच। इससे पहले कुछ एक बात देख लेते हैं, चलिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, सबको पता है। पी नॉट ए की वैल्यू 450, पी नॉट बी की वैल्यू 700, एक्स ए आ गया आपका 2/5, एक्स बी आ गया आपका 3/5, इनटू डिवाइड कर दीजिए, 5 को 450 से कैंसिल कर दीजिए, 90, 92 जा 180, 5 को कर दीजिए डिवाइड 700 से, ये आएगा आपका 140, 140 को 3 से इंटू कर दीजिए 420। अब बताइए पीए कितना 180, पीबी कितना 420, पीए कितना 180, पीबी कितना 420, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, तो पीए कितना 180, पीबी कितना 420, मिला के कितना हुआ 600, पीएस कितना 600, पीएस जो होता है पीए प्लस पीबी के सम के इक्वल होता है, तो ये 600 है, दोनों को सम करोगे वो भी 600, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी। अब ये जो पी और पीबी की वैल्यू आई है, ये मिक्सचर के अंदर क्या है, वेपर प्रेशर है, तो मिक्सचर के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा उसे पीए पीबी कहेंगे, और प्योर वेपर प्रेशर जो होगा उसे पी नॉट ए पी नॉट बी बोलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब हमें निकालना लास्ट वाला पार्ट, कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस, वो कैसे निकालेंगे जरा देखिए।
रॉड्स लॉ एंड डाल्टन लॉ में फर्क क्या है? रॉड्स लॉ में हम कंपोजिशन निकालते हैं लिक्विड फेस के अंदर, डाल्टन लॉ में हम कंपोजिशन निकालते हैं वेपर फेस के अंदर। ये देखिए, अभी हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो लिक्विड फेस के अंदर है। अब क्या होगा? अब यहां पर वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ए के बनेंगे और बी के भी बनेंगे, तो ये वेपर फेस हो जाएगा। वेपर फेस, वीपी का मतलब वेपर फेस। अब यहां पर जो कंपोजिशन निकाल लेंगे ए और बी का, ए एंड बी का जो कंपोजिशन निकाल लेंगे वो डाल्टन लॉ से निकाल लेंगे। नीचे हमारा लिक्विड है, लिक्विड में जो हम कंपोजिशन निकाल लेंगे वो रॉड्स लॉ से निकाल लेंगे। तो रॉड्स लॉ से हमने पहले ही कंपोजिशन निकाल दिया, एक्स ए निकाल दिया, एक्स बी निकाल दिया। एक्स ए एक्स बी कहां के लिए निकाला हमने? लिक्विड के लिए। अब हमें यही एक्स ए एक्स बी वेपर फेस के लिए निकालना है। तो ये आपके सामने डाल्टन लॉ है वेपर फेस के लिए, ऊपर वेपर फेस, नीचे लिक्विड फेस। सिंपल है ना? ये देखिए फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल टू पी एस एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी एस एक्स बी। ये डाल्टन लॉ है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स बी, वो रॉड्स लॉ है। सिंपल। अब पी ए कितना आया? 180। पी बी कितना आया? 420। यहां 180 रखिए, यहां 420 रखिए। पी एस कितना? 600। पी एस कितना? 600। डिवाइड कर दीजिए, एक्स ए आ गया 3/10। वेपर फेस के अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन है, कंपोजिशन है, वो 3/10 आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए 7/10। वेपर फेस के अंदर जो बी का कंपोजिशन है वो 7/10 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, दोबारा से 1 आ जाएगा। तो दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन या कितने भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल ही आता है। इनको ऐड करेंगे वो भी 1 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा। वो लिक्विड फेस में कंपोजिशन है, ये वेपर फेस में कंपोजिशन है। वो रॉड्स लॉ से निकाला, ये डाल्टन लॉ से निकाला। उम्मीद करता हूं बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आया।